देवरिया नाम का एक गांव था। इस गांव में गंगाराम नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। गंगाराम की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसकी एक ही संतान थी, बेटा जिसका नाम अनिरुद्ध था। गंगाराम अपने बेटे को बहुत चाहता था और उसे किसी भी तकलीफ से दूर रखना चाहता था। आज अनिरुद्ध का 21वां जन्मदिन था। गंगाराम ने बड़ी धूमधाम से जश्न रखा था। मेरे बेटे अनिरुद्ध को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कहते हुए गंगाराम ने उसे एक सुंदर सा चांदी का तलवार नुमा लॉकेट उपहार में दिया। गंगाराम मुस्कुराते हुए बोला, बेटा अनिरुद्ध, यह तेरे लिए। यह सिर्फ आभूषण नहीं है, मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अनिरुद्ध चौंकते हुए बोला, पिताजी, ये तो अनमोल लग रहा है। कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं? अरे मूर्ख, तू मेरी जान है। दौलत मेरे लिए मिट्टी है, तू मेरे लिए सब कुछ है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन एक कोने में बैठे कैलाश, गंगाराम का छोटा भाई, और उसकी पत्नी सुषमा के चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन थी। सुषमा धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, देखा, ये बूढ़ा सारा खजाना अपने बेटे पर लुटा देगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। कैलाश दांत भींचते हुए बोला, सही कहा। अगर ये लड़का रास्ते से हट जाए तो दौलत हमारी होगी। कुछ दिनों बाद गंगाराम काम से बाहर गया। आधी रात हवेली का दरवाजा खटखटाया गया। सुषमा नाटकीय आवाज में बोली, बेटा अनिरुद्ध, बड़ी अनहोनी हो गई। तेरे पिताजी पर शहर में हमला हुआ है। वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनकी आखिरी इच्छा है कि तू उन्हें देखे। अनिरुद्ध घबराकर बोला, क्या? नहीं, ये असंभव है। चलिए चाची, मुझे तुरंत ले चलो। वह तुरंत उनके साथ निकल गया। रास्ते में सुनसान खेत, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। अनिरुद्ध बोला, चाची, ये रास्ता तो शहर की ओर नहीं जाता। अचानक पीछे से कैलाश की आवाज गूंजी, बिल्कुल सही पहचाना। ये रास्ता तेरे मौत के ठिकाने की ओर जाता है। कैलाश ने गला दबाया और दोनों ने मिलकर निर्दयता से अनिरुद्ध की हत्या कर दी। उसका लॉकेट सुषमा ने निकाल लिया। सुषमा हंसते हुए बोली, अब ये दौलत हमारी होगी। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध की सांसें थमी, उसकी आत्मा उसी लॉकेट में कैद हो गई। अगली सुबह खेत में लाश मिली। गांव में मातम छा गया। गंगाराम लौट कर आया और अपने बेटे के शव से लिपट कर चिल्लाने लगा। गंगाराम रोते हुए बोला, हे भगवान, मेरा सब कुछ लूट लिया तूने। मेरा बेटा, मेरा सहारा सब लूट लिया। कैलाश और सुषमा गांव वालों के सामने आंसू बहाते रहे ताकि शक न हो। कुछ दिन बाद सुषमा ने लॉकेट अपनी बहन कविता को रखवा दिया। रात को कविता अपने कमरे में सो रही थी। अचानक दरवाजे पर तलवार की खींचने की आवाज आई। कविता घबराते हुए बोली, कौन है? ये कैसी आवाज है? वह बाहर आई। अंधेरे में सफेद कपड़ों में लिपटा एक भूत खड़ा था। गले में वही लॉकेट चमक रहा था। भूत गहरी गूंजती आवाज में बोला, कविता, ये लॉकेट मेरा है। मुझसे छीनकर मेरी हत्या में साथ दिया तूने। अब मौत का स्वाद चख। भूत ने उस पर झपट्टा मारा और कविता की चीख गांव भर में गूंज उठी। उसका पति रमेश दौड़ा आया। तेरी पत्नी बेगुनाह नहीं थी, वो मेरे चाचा चाची के षड्यंत्र में शामिल थी। अब अगला नंबर उनका है। रमेश ने डर के मारे कैलाश को फोन किया। भाई साहब, अनर्थ हो गया। कविता मर गई। यहाँ भूत घूम रहा है, जल्दी आइए। कैलाश और सुषमा दौड़े आए। घर में दाखिल हुए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ओर अंधेरा, फिर धीमी धीमी खंखारती हंसी गूंजने लगी। चाचा, चाची, याद है बचपन में आपकी गोद में हंसा करता था। आज उसी हाथ से तुमने मेरा गला दबाया। लाइट झिलमिलाकर जली और सामने अनिरुद्ध का भूत खड़ा था। आंखें अंगारों की तरह लाल, गले में वही लॉकेट चमक रहा था। कैलाश घबरा कर बोला, बेटा, हमें माफ कर दे। हमने लालच में गलती की। हम गांव छोड़ देंगे।
भीख मांगकर जी लेंगे। भूत क्रोधित स्वर में बोला। मौत तो आसान सज्जा है, तुम दोनों को आसान मौत नहीं दूंगा। चाची, तुझे सेठानी बनना था ना, अब तेरी हालत ऐसी करूंगा कि तू फटे कपड़ों में भीख मांगेगी। और चाचा, तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तू अपनी ही परछाई देखकर कांप उठेगा। भूत ने हाथ उठाया और दोनों की आंखों से जैसे होश उड़ गया। वे पागल होकर चिल्लाने लगे और घर से भागते हुए सड़कों पर भटकने लगे। सुबह गंगाराम अपने आंगन में आया। दरवाजे पर वही लॉकेट रखा था। लॉकेट देखकर गंगाराम की आंखों में आंसू आ गया। ये तो वही लॉकेट है जो मैंने अनिरुद्ध को दिया था। ये यहां कैसे आया? क्या तू मुझे देखने आया था बेटा? आंखें छलक पड़ी। शायद अनिरुद्ध अपनी आत्मा का फर्ज पूरा करके हमेशा के लिए मुक्त हो गया था। सर्दी की ठंडी रात थी। पहाड़ों से घिरा रामगढ़ गांव बर्फ से ढका हुआ था। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी राजा हरिनारायण की हवेली थी, जो दिन में तो खंडहर जैसी लगती थी, लेकिन रात के अंधेरे और कोहरे में बेहद डरावनी हो जाती थी। उस रात सुरेश अपने परिवार, बीवी कविता, बेटा अमन और बेटी सोनिया के साथ वहीं रुका। वह एक साधारण आदमी था और उसने गांव से सुना था कि हवेली अब गेस्ट हाउस बना दी गई है। अमन ने कांपते स्वर में कहा, पापा, ये हवेली तो बहुत भूतिया लग रही है। इसमें कैसे रुकेंगे हम? अरे बेटा, तुम कॉलेज में पढ़ते हो, इतने बड़े हो गए हो, फिर भी डरते हो। बस 2 दिन की बात है, फिर चले जाएंगे। सोनिया ने मजाक उड़ाया और बोली, अरे डरपोक भैया, हवेली देखो कितनी खूबसूरत है। दीवारों पर बनी नक्काशी देखो, मजा आ रहा है। उसकी माँ कविता बोली, बस करो तुम दोनों, अब अपने कमरे में जाकर आराम करो। चारों अपने अपने कमरों में चले गए। रात को अमन और सोनिया एक ही कमरे में सो रहे थे। अचानक अमन ने बाहर से फुसफुसाती आवाज सुनी, मेरे पास आओ, आओ। वह पसीने से तर हो गया। बालकनी में जाकर झांका तो धुआं ही धुआं थी। उसने कांपते हुए पूछा, कौन है वहां? पर कोई नहीं दिखा। तभी पीछे से सोनिया ने हंसते हुए कहा, भैया, तुम पागल हो क्या? यहाँ कोई नहीं है, बस वहम है। नीचे खाने के लिए जब सब आए तो उन्हें खाना परोसने वाली बूढ़ी औरत मिली। अमन बोला, माँ, पापा, सच में इस हवेली में कुछ गड़बड़ है। मैंने आवाज सुनी थी। सोनिया ने छेड़ा, तो सिर्फ तुम्हारे कानों में क्यों पड़ी? मेरे कानों ने हड़ताल कर दी थी क्या? सुरेश ने डांटा। बस करो सोनिया। बूढ़ी औरत रहस्यमयी आवाज में बोली, बेटा, हवेली की दीवारें शांति चाहती हैं, ज्यादा शोर मत करना। सबने खाना खाया और सो गए, मगर अमन को नींद नहीं आई। रात के बीचों बीच उसका दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुला। अमन डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ा तो उसने एक काला साया सीढ़ियों से नीचे जाते देखा। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई जब उसने दरवाजे पर पड़ा एक कागज देखा, जिस पर खून से लिखा था, तुम सबकी मौत यही होगी। वह तुरंत परिवार को जगाकर कागज दिखाने लगा, लेकिन देखते देखते उस पर लिखा सब मिट गया। अमन चिल्लाया और बोला, मुझे यकीन करो, ये सच है। सुरेश ने कहा, बेटा ज्यादा मत सोचो, तुम दोनों हमारे कमरे में सो जाओ। अगले दिन हवेली के बाहर अमन टहल रहा था। उसे एक अनजान लड़की मिली जो फूल बेच रही थी। साहब, फूल ले लो, गुलाब चमेली सब मिल जाएंगे। अमन बोला, नहीं चाहिए। एक ले लो साहब, मेरी बोहनी हो जाएगी। अमन ने मजबूरी में गुलाब खरीद लिया और मां कविता को दे दिया। शाम को जब कविता बाथरूम में गई तो लाइट्स बार बार बंद चालू होने लगी। आईने में उसने अपने पीछे खड़ी एक औरत की परछाई देखी, जिसकी आंखें लाल और चेहरा डरावना था। कविता चीख पड़ी और वहीं बेहोश हो गई। जब होश आया तो उसने सबको बताया। अब सुरेश भी मान गया। हां, यहां जरूर कोई बुरी ताकत है। सामान बांधो, हम यहां से निकलते हैं। चारों जैसे ही जाने लगे, हवेली के दरवाजे पर वही बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। कहीं नहीं जाओगे,
जो यहाँ आता है वह कभी जिंदा नहीं लौटता। अचानक उसका शरीर कांपने लगा और वह भूतिया रूप में बदल गई। सारे साए और आत्माएं हवेली में प्रकट हो गए। सोनिया चिल्लाई। नहीं, हमें छोड़ दो। अमन बोला। पापा, हमारे पैर क्यों नहीं हिल रहे? हम फंस गए हैं। तभी फूल बेचने वाली वही लड़की प्रकट हुई। हाँ, यही तो हवेली का नियम है। सालों पहले मैं यहीं मारी गई थी। एक मेहमान ने मेरी हत्या कर दी थी क्योंकि मैंने उसका काला राज देख लिया था। तब से इस हवेली में आने वाला कोई भी वापस नहीं लौट पाता। चारों ने डर के मारे एक साथ भगवान को याद करना शुरू किया। हनुमान जी, हमें बचा लो। वे सब मिलकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। भूतों के कान से खून टपकने लगा। एक एक करके सब आत्माएं मिटने लगीं। हवेली कांप उठी और अचानक सब सन्नाटा छा गया। चारों आजाद हो गए और वहां से भाग निकले। उस दिन के बाद रामगढ़ की हवेली हमेशा के लिए वीरान रह गई। लोग कहते हैं उस रात से वहां कोई आत्मा नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था मुसना पर। गांव तो शांत था, लेकिन एक चौपाल के पास कोई नहीं जाता था। कहते हैं वहां चुड़ैल, एक औरत की आत्मा, रात में रोती है। गांव के बूढ़े कहते थे कि ये चुड़ैल उसी पेड़ के पास रहती है जहां पहले गांव की औरतों का कुआं था। शाम ढलते ही वहां से किसी के रोने की आवाज आती थी। एक दिन गांव का जवान लड़का रघु बोला, डरते क्यों हो तुम सब? मैं आज रात चौपाल पर सोऊंगा, देखूंगा कौन है ये चुड़ैल। गांव की दादी चंपा काकी बोली, ना रे रघु, मत जा। वो चुड़ैल किसी को नहीं छोड़ती। उसके बाल इतने लंबे हैं कि आदमी को लपेटकर घसीट ले जाती है। मैं डरता नहीं हूं, आज सच सामने लाकर ही रहूंगा। रघु रात को चौपाल पहुंचा, पेड़ के नीचे बिस्तर बिछाया और आंखें बंद कर सोने की कोशिश की। अचानक आधी रात को ठंडी हवा चली और एक औरत की रोने की आवाज आई। चुड़ैल धीमे स्वर में बोलती है, क्यों आया है तू यहाँ मेरे पेड़ के नीचे? रघु की आंख खुल गई। सामने एक सफेद साड़ी में औरत खड़ी थी। उसके बाल जमीन तक लटक रहे थे। रघु कांपते हुए बोला, तू कौन है? मैं इस गांव की थी। मुझे कुएं में ढकेल दिया गया था। अब मैं हर रात रोती हूँ। इंसाफ चाहिए मुझे। रघु डर के मारे भागा और सीधे सरपंच के घर पहुंचा। रघु बोला, सरपंच जी, सच में भूत है वहां। औरत की आत्मा है, उसे न्याय चाहिए। अगली सुबह गांव वालों ने मिलकर पुराने कुएं के पास पूजा रखवाई और वहां एक मंदिर बनवाया। कहते हैं तब से चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल गई और अब वहां कोई आवाज नहीं आती। मुसना पर अब फिर से शांत है, लेकिन गांव वाले आज भी शाम ढलते ही उस पेड़ के पास नहीं जाते। बहुत साल पहले एक गांव था। उस गांव के बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। गांव वाले कहते थे कि वहां रात को भूत आता है। कोई भी उस रास्ते से अंधेरे में गुजरने की हिम्मत नहीं करता। एक दिन कुछ बहादुर गांव वाले इकट्ठा हुए। गांव वाला गुस्से में बोला, हम कब तक डरते रहेंगे? चलो आज सच पता करते हैं। गांव का दूसरा व्यक्ति हिम्मत बांधते हुए बोला, हाँ, जो भी होगा देख लेंगे। भूत है तो सामने आए। रात होते ही वे लालटेन लेकर पेड़ की तरफ बढ़े। ठंडी हवाएं चल रही थीं। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगी और एक जोरदार हंसी गूंज रही थी। भूत गहरी डरावनी आवाज में बोली, किसने मेरी नींद तोड़ी? कौन है जो मौत को बुला रहा है? गांव वाले कांपते हुए बोला, हम गांव वाले हैं, बस ये जानना चाहते हैं कि तुम कौन हो और क्यों हमें डराते हो। भूत गुस्से में बोली, तुम इंसान, जब मैं जिंदा थी तब तुम सबने मेरी मदद नहीं की। मैं दर्द से तड़प तड़प कर मरा। अब मैं चाहती हूँ कि तुम सब वही डर महसूस करो जो मैंने महसूस की थी। इतना कहते ही भूत ने जोर से चिल्लाया। लालटेन अपने आप बुझ गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। गांव वाले चीखने लगे। किसी के पैरों में जंजीरों की आवाज सुनाई दी।
किसी को अपने कंधे पर ठंडी सांस का एहसास हुआ। गांव वाले डर से चिल्लाते हुए, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारा बुरा नहीं किया था। भूत क्रोध में बोली, अब मुझे हर साल याद करना होगा, मेरे लिए पूजा करनी होगी। अगर तुम भूल गए तो मैं फिर लौटूंगी और इस बार किसी को नहीं छोड़ूंगी। गांव वाले जमीन पर गिर पड़े और डर से कांपते हुए कसम खा ली कि वे हर साल उस पेड़ के नीचे दिया जलाकर भूत की आत्मा को याद करेंगे। उसके बाद से गांव में फिर कोई हिम्मत नहीं करता था उस पेड़ के पास बिना दिया जलाए जाने की। भूत शांत हो गया, लेकिन उसकी कड़क आवाज गांव वालों के कानों में हमेशा गूंजती रही। मुंबई, एक ऐसा शहर जहां खाने पीने की कोई कमी नहीं, लेकिन कहते हैं मलाड की एक पुरानी गली है, मृत्यु गली। दिन में यह गली सुनसान रहती है, लेकिन रात के 12 बजे वहां से उठती है बिरयानी की खुशबू, और वही खुशबू ले जाती है लोगों को उनकी मौत की ओर। आलोक हंसते हुए दोस्तों से बोलता है, अरे भाई, मैंने पूरा मुंबई घूम लिया, हर जगह की मशहूर बिरयानी खा चुका हूं। विनय शरारती अंदाज में बोला, हर जगह नहीं यार, एक बची है, मृत्यु गली की बिरयानी। आलोक हैरान होकर बोला। मृत्यु गली? ये नाम तो बड़ा अजीब है। रवि धीमी आवाज में डर कर बोला, मत पूछ आलोक, जिसने वहां बिरयानी खाई वो कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन आलोक जिद्दी था। उसने ठान लिया कि आज रात वही बिरयानी खाकर रहेगा। रात के ठीक 12 बजे वो गली में पहुंचा। चारों ओर अंधेरा, सन्नाटा और सिर्फ कुत्तों के रोने की आवाज। गली के आखिर में एक ढाबा खुला था। सामने एक लंबा पतला शेफ चुपचाप बिरयानी पका रहा था। आलोक धीमी आवाज में बोला, भाई, बिरयानी मिलेगी? शेफ ने सिर उठाया। उसकी आंखें लाल जल रही थीं, लेकिन वो कुछ बोला नहीं, बस एक प्लेट में बिरयानी परोस दी। आलोक खुश होकर, वाह, खुशबू तो गजब की है। जैसे ही आलोक ने पहला निवाला खाया, उसके कानों में एक औरत की चीख गूंज उठी। आलोक घबरा कर बोला, ये आवाज किसकी है? अचानक ढाबे के अंदर से एक औरत निकली। उसने सफेद कपड़े पहन रखी थी, हाथ में चाकू और चेहरे पर डरावनी मुस्कान। औरत धीरे धीरे डरावनी हंसी के साथ बोली, स्वाद कैसा लगा? मेरा मसाला कैसा है? आलोक बहुत डर गया और कांपते हुए बोला, तुम कौन हो? औरत हंसते हुए बोली, मैं ही असली बावर्ची हूं, और ये बिरयानी इंसानों के मांस से बनती है। अब तू भी मेरा हिस्सा बनेगा। इतना सुनते ही आलोक ने प्लेट में देखा। बिरयानी के चावल नहीं, बल्कि किसी की उंगलियां थीं। आलोक चीखते हुए, नहीं। आलोक भागते हुए गली से बाहर निकला, लेकिन जैसे ही गली के मोड़ पर पहुंचा, वहीं दूसरा ढाबा था और वहां वही आलोक खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं, हाथ में बिरयानी की प्लेट और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। विनय अगले दिन हैरानी से पूछा, अरे, आलोक कल रात से गायब है। रवि धीमी आवाज में डर कर बोला, गायब नहीं भाई, अब वो मृत्यु गली का हिस्सा बन चुका है। कहते हैं जिसने भी मृत्यु गली की बिरयानी 2 बार खा ली, वो खुद उस ढाबे का हिस्सा बन जाता है। तो अगर कभी रात को आपको मलाड की किसी गली से बिरयानी की खुशबू आए, तो भूलकर भी मत रुकना, क्योंकि एक बार चखा तो अगली बार आपका नंबर होगा। पुणे के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में सब कुछ सामान्य था। फ्लैट नंबर 305 में नई किराएदार आई। नाम था संगीता। उम्र करीब 28 साल। वो आते ही पड़ोसियों से हंसकर बोली, मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूँ, कभी जरूर आइएगा। संगीता हर किसी को यही कहती। एक रविवार की सुबह वो अकेली थी। उसने सोचा, आज मसाला चाय बनाती हूँ, ऐसी चाय जो सबको दीवाना कर दे। वो किचन में चाय पत्ती डाल रही थी कि अचानक पीछे से सरसराहट सुनाई दी।
चाय। वो चौंकी, कोई मेहमान आ गया क्या? लेकिन दरवाजे पर खड़े थे 2 हथियारबंद लुटेरे। सारे गहने निकालो वरना गोली मार देंगे। ये सब मैंने बचत करके जोड़ा है, तुम ऐसे नहीं ले सकते। लेकिन एक लुटेरे ने बंदूक की बट से उसके सिर पर वार किया। वो वहीं गिर पड़ी और उसकी मौत हो गई। कुछ घंटों बाद वही संगीता उठी, लेकिन अब वह इंसान नहीं रही, एक चुड़ैल बन चुकी थी। वो फिर से चाय बनाने बैठी, लेकिन जैसे ही चाय पी, उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। ये कैसी बेस्वाद चाय है, इसमें मिठास क्यों नहीं? वो दरवाजे की ओर बढ़ी और वहां अपनी लाश देखी। ये मैं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि अब वह इंसान नहीं, बल्कि भूत बन चुकी है। इसी बीच पुलिस और सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए। सब दुखी थे, लेकिन 304 नंबर वाले सतीश अंकल बोले, अच्छा हुआ मर गई, रोज यही चाय चाय करके परेशान कर देती थी। यह सुनकर चुड़ैल संगीता भड़क उठी। वो तुरंत उनके सामने प्रकट हुई और उनकी गर्दन दबाकर बोली, यही स्वाद चाहिए था, इंसानी खून का। फिर उनके शरीर से खून पीकर उसने अपनी चाय बना ली। अब हर रात 305 फ्लैट से चाय की खुशबू आती और चुड़ैल संगीता दरवाजे खटखटा कर कहती, मैं चाय बहुत अच्छा बनाती हूं, पीजिएगा जरूर। धीरे धीरे सोसाइटी वाले एक एक कर गायब होने लगे। कभी सीढ़ियों पर खून के धब्बे, कभी कटा हुआ बाल, कभी टूटी हुई चप्पल मिलती। कुछ दिनों बाद संगीता ने अपना रूप बदल लिया। अब वो खुद को अनीता नाम की नई लड़की बताकर उसी फ्लैट में रहने लगी। सबको लगा चुड़ैल का साया खत्म हो गया। शाम 6:30 पर उसके घर से अदरक इलायची वाली चाय की खुशबू आने लगी। सबको उसकी चाय बहुत लुभाने लगी। एक दिन ग्राउंड फ्लोर का अजय बोला, अनीता जी, आपकी चाय तो कमाल की खुशबू देती है। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, आज रात आइए, आपके लिए खास गुड़ वाली चाय बनाई है। अजय जैसे ही अंदर गया, दरवाजा बंद हो गया। अनीता अचानक चुड़ैल संगीता बन गई। अब तू बनेगा मेरी चाय का स्वाद। उसने अजय का खून निकालकर उबलती चाय में डाल दिया। उसके बाद अजय कभी वापस नहीं लौटा। धीरे धीरे लोगों को शक होने लगा। 302 नंबर की नेहा ने एक रात छत से झांक कर देखा। कड़ाही में दूध के साथ इंसानी हाथ उबल रहा था। वो चीख पड़ी, लेकिन चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया और बोली, तेरे बिना तो मेरी चाय अधूरी है। और नेहा को भी खौलते बर्तन में डाल दिया। अगले दिन नेहा भी गायब थी। आज भी फ्लैट 305 से रात को इलायची वाली चाय की खुशबू आती है, और अगर कोई दरवाजा खोले तो चुड़ैल धीरे से कहती है, क्या हुआ, चाय पसंद नहीं आई?